नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन अक्सर। दोस्तों, बिल्डर जो है ना, वो हमारे सगे नहीं है, हमारे शुभ चिंतक नहीं है। बात बहुत ऑब्वियस सी है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि बिल्डर जो हैं वो टेबल के उस तरफ हैं और हम टेबल के इस तरफ हैं। हम दोनों टेबल के एक ही साइड में बैठे नहीं हैं। हम दोनों का जो नजरिया है, जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक नहीं हो सकता है। वो आपके शुभ चिंतक नहीं है। बार बार मैं रिपीट करता हूं और लोगों को ये पता चलता है और महसूस भी होता है कि वो शुभ चिंतक नहीं है, लेकिन लोग आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए वो इस तरह से बर्ताव करते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि बिल्डर्स अपने शुभ चिंतक हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझाता हूं इसी पॉइंट को। दोस्तों, आप समझो एक इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हो अपने घर पे, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बुलाते हो। समटाइम्स यूजुअली वो दोनों एक ही होते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को घर पे बुलाया तो आप इस तरह से बिहेव करते हो, इस तरह से सोचते हो जैसे कि वो आपका शुभ चिंतक है और वो आपको अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करने में, यानी सही तरह से इन्वेस्ट करने में आपकी सहायता करेगा। वो आपका दोस्त है, वो आपका शुभ चिंतक है और वो आपका बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता है। इस तरह से हम बर्ताव करते हैं इनके साथ और इस तरह से हम अपना सब कुछ फाइनेंशियली अपनी चड्डी खोल के बैठ जाते हैं। किसके सामने? इन्वेस्टर एडवाइजर के सामने या इंश्योरेंस एजेंट के सामने। हम अपनी सारी इनसिक्योरिटीज उसके सामने रख देते हैं। हम हमारा जो एसेट पोजीशन है, हमारे पास जितने पैसे हैं फिक्स डिपॉजिट्स में या कहीं भी शेयर्स में वगैरह, तो हम सारा जो हमारा मामला है वो खोलकर बैठ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सामने या इंश्योरेंस एजेंट के सामने। हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि असल में कोई आपका फ्रेंड है और वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो बात अलग है। आपका दोस्त है या आपका सगे वाला है और आपके भरोसेमंद है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम पहली बार एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलते हैं जो पर्सनल बैंकर अपने आप को कहता है, HDFC से पर्सनल बैंकर हूं वगैरह वगैरह, और कह के आपके घर पे आ जाता है और आके आपके साथ बैठ के वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो आपका दोस्त है और वो आपसे आपकी सारी प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन है, आपके फाइनेंशियल्स आपसे मांग के ले लेता है और आप सामने चल के उसको दे देते हो। आपके IT रिटर्न्स तो उसको दिखाओगे ही, आपका बैलेंस शीट खोल के रख दोगे और आप इस तरह से उसके लिए ओपन और गलिबल हो जाओगे जैसे कि वो आपका सगा है। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्त, वो कमीशन के लिए काम कर रहा है और जहां पर उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा वहीं पे वो आपसे इन्वेस्ट करवाएगा। यानी वो ये नहीं देखेगा कि आपका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है, वो ये देखेगा कि उसका लॉन्ग टर्म फायदा या उसका शॉर्ट टर्म फायदा, लॉन्ग टर्म भी नहीं देखेगा वो, उसका शॉर्ट टर्म फायदा कहां पर है, उसको कहां पर आज अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको उसी चीज पकड़ाने वाला है। याद रखिए, ये मैंने जो बात किया वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया। तो ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। दोस्तों, सिर्फ कोई आदमी अपने आप को एडवाइजर कहता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो एडवाइजर है। असल में वो सेल्समैन है। आपको उसे सेल्समैन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
आपको बहुत ही संभाल कर उसका एडवाइस लेना चाहिए। वो एडवाइस नहीं दे रहा है, वो आपको बेच रहा है, इज सेलिंग यू समथिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेम वे आप अगर एक बिल्डर के ऑफिस में जाते हो, सेल्स ऑफिस में जाते हो, तो आप ऐसे मत समझ लो कि वो आपका शुभचिंतक है, आपका दोस्त है। ये लोग है ना, इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो आपके साइड पे आ जाते हैं और आपको लगता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और बहुत जल्दी से वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया है। अपना आपका बेस्ट फ्रेंड होने का जो ड्रामा होता है वो सिर्फ तब तक चलता है जब तक आपका टोकन स्वाइप नहीं हो जाता है। और ये बात कई लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। अगर आपने स्वाइप कर दिया, टोकन दे दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया, उसके बाद वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो कट के निकल जाएगा और आपको कहेगा कि सर आप अब सीआरएम से बात करिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से बात करिए, या कस्टमर सर्विस कहते हैं, उनसे बात करिए, मुझसे बात मत करिए, अब ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो पलट जाते हैं। सेम वे जो एस्टेट एजेंट होते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा कर बैठते हैं। मैंने भी किया है, कई बार किया है, और उनसे हम एडवाइस लेते हैं। ओके, और वो जब कुछ कहते हैं और अगर हम उसमें झूठे साबित होते हैं तो हमको संकोच होता है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जरा बारीकी से समझिए। हमें उनके सामने सच्चा या झूठा साबित होने से की चिंता नहीं होनी चाहिए। उनका हमें गुड ओपिनियन नहीं चाहिए। हमको ऐसे जरूरी नहीं है कि वो हमें अच्छा कहे, या हमें उस बात का फिक्र नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। इस बात का फिक्र दिमाग से निकाल दो। आपको सिर्फ ये फिक्र होनी चाहिए, सिर्फ ये मेंटालिटी होना चाहिए कि मैं जो खरीदने गया हूं वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से मैं गया हूं, वो डिसीजन मैं सही तरह से कर रहा हूं या गलत तरीके से कर रहा हूं। क्या मैंने सही फ्लैट चुना है या नहीं? क्या मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं? इंश्योरेंस में भी सेम। आपका इंश्योरेंस एजेंट आपसे जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ये इंश्योरेंस मेरे लिए अच्छा है या नहीं, इंडिपेंडेंटली कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। वो सेल्समैन है, वो आपका एडवाइजर नहीं है, वो आपका कंसल्टेंट नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है। वो टेबल के इस पार आपके साइड में नहीं बैठा है, वो टेबल के उस पार बैठा है। वो एक तरीके से आपका अपोनेंट है, यानी वो आपके जेब से पैसे निकलवाना चाहता है। और आपको ऐसे समझ के चलना चाहिए कि वो आपका लॉस करवा सकता है और शायद करवा के रहेगा। उसका यही इरादा है कि उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, ताकि आपका लॉस हो नहीं, लेकिन आपका अगर लॉस हो जाए तो उसको पड़ी नहीं है, उसको फिक्र नहीं है। वो आपके वाइफ को भाभी कहे या सिस्टर कहे, वो आपके बच्चे के सर पे हाथ घुमाए, जो कुछ भी हो, ये सारे गिमिक्स हैं। ये गिमिक्स से आपको बचना है। अब मैं वापस आपको लेके जा रहा हूं बिल्डर के सेल्स ऑफिस में। तो बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जब हम पूछते हैं कि भाई ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हम लेना चाहते हैं, हम घर लेना चाहते हैं, हमारा बजट ये है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। हम जब ये सब डिस्क्लोज करते हैं, हम अपना गांव में घर बेच के उनका पैसा चुकता करेंगे या हम लोन लेंगे, ये सारी जो डिटेल्स हम उनको बताते हैं ना, कभी कभी जरूरी होता है
ये सब बताना ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ही मत बताओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद रखना चाहिए कि ये सारा इंफॉर्मेशन ये लोग आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, आपको बाटली में उतारने के लिए यूज करते हैं। आप अगर कहते हो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर ले रहा हूं, कहने की कोई जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हो ना, तो वो आपको बाटली में उतारने के लिए इन्वेस्टमेंट 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 कह के सामने लेके जाते हैं। और अगर आपको महसूस होता है कि कहीं पे मैं झूठा साबित हो रहा हूं, तो आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हो, और वो लोग उस बात को पकड़ लेते हैं और फिर उसी बात को पकड़कर आपको खींच के लेके जाते हैं जहां पे वो लेके जाना चाहते हैं। यानी सर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये फ्लैट सही रहेगा, इसकी सेलेबिलिटी ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपना लॉजिक आपके दिमाग में फिट करते हैं। अब दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है हर समय कि आप अगर किसी सेल्स ऑफिस में हो, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में, तो समझ लो कि ये एक एडवर्सेरियल सिचुएशन है। एडवर्सेरियल का मतलब ये युद्ध है, ये दोस्ती वाला मामला नहीं है, ये व्यवहार है, व्यापार है। यहां पर खींचतान हो रहा है, वो आपको मिसजजमेंट की तरफ लेके जा रहा है, आपको अपना जजमेंट संभालना है, वो आपको गलत डिसीजन की तरफ लेके जाएगा या जाएंगे। आपके सामने 3-4 लोग साथ में बैठ जाते हैं या एक के बाद एक जब आते हैं और कहते हैं भाई भैया ये भाभी वो फलाना ढिमकाना, भाभी के लिए ये बहुत सही रहेगा, बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पे रहेगा, ये सब टाइप के जो लॉजिक वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं समझा रहे हैं। मैं आपको ये दिमाग में डालना चाहता हूं। वैसे मेरे और भी वीडियोस हैं जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ये लोग आपको प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं समझा रहे हैं, ये लोग आपकी साइकोलॉजी के अंदर हाथ डाल के, यानी आपके दिमाग में हाथ घुसाकर आपके जो हैंडल्स हैं वो हैंडल्स को पकड़ के खींच रहे हैं और खींच के आपको लेके जा रहे हैं जैसे कि आप गाय हो, जैसे कि आप एक डोर हो। वो आपको खींच के लेके जा रहे हैं जहां पे वो ले जाना चाहते हैं। तो आपको इस बात के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ चिटचैट कर रहा है, कहता है सर आप कहाँ के हो, अच्छा आप कन्नड़ हो, मैं भी कन्नड़ हूँ, या मेरे चाचा बेंगलोर में थे या मैं बेंगलोर में था, वगैरह वगैरह, इस टाइप का जब कॉन्वर्सेशन होता है ना कैजुअल, कि भैया मेरा भी यही सिचुएशन है, फलाना ढिमकाना, जो आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करता है, यारी दोस्ती का बॉन्ड क्रिएट करता है, हमको लगता है ये नेचुरल है। हाँ, अगर आप अपने सिटिंग रूम में किसी के साथ मिल रहे हो, पड़ोसी के साथ मिल रहे हो, तो ये बॉन्डिंग नेचुरल है। लेकिन अगर आप एक बिल्डर के सेल्स ऑफिस में बैठे हो और ये सब बातें अगर चल रही है, तो ये नेचुरल नहीं है। ये बॉन्डिंग वाली जो बातें हैं ना, मैं बेंगलोर में काम किया करता था, या अच्छा आप डायमंड लाइन के हो, मेरी वाइफ भी डायमंड इंडस्ट्री में काम करती है, वगैरह वगैरह, ये टाइप की जो बातें हैं ना, ये आपको फंसाने की काम किया जा रहा है। आपके साथ बॉन्डिंग करके आपका गुड ओपिनियन के लिए आपको एक हुक डाला जा रहा है आपके दिमाग के अंदर। अगर किसी ने आपके अंदर एक हुक सचमुच में डाला तो आप पसंद नहीं करोगे ना। तो उसी तरह से अगर ये लोग इस टाइप के हुक्स डालते हैं आपके दिमाग में कि आप कन्नड़ हो, मैं भी कन्नड़ हूं, आप गुजराती हो, मैं भी गुजराती हूं, ये टाइप का जो बात है ना, इसको एंकरेज मत करो। और एंकरेज ही ना मत करो, डिस्करेज करो, इसे काटो, इनकी बात को काटो, उनको अपनी जगह पे डालो। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी कहा है, बाद में अभी दोबारा दोहरा रहा हूं। दोस्तों, जब आप सेल्स स्टाफ, पहली बात है कि मैं साफ
स्पष्ट तरीके से कह दूं, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप गए हो तो ऑलरेडी आप गलती कर बैठे हो। आप बिल्डर के सेल्स ऑफिस में हो, इसका मतलब बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिस्क आपके सर पे मंडरा रहा है। ओके, और वो फाइनेंशियल रिस्क बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। यानी आपकी पूरी फाइनेंशियल, आपके फैमिली को सुसाइड के दरवाजे तक लेके आ सकते हैं ये लोग। मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई बार मेरी बातें होती है उन लोगों के साथ जो कहते हैं सर मैं सुसाइड करना चाहता हूं। ये टाइप से लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि सर मेरे 80 लाख रुपए चले गए हैं, मेरी लाइफ सेविंग चली गई है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। करोड़पति लोग, बड़े बुजुर्ग लोग फोन करके रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, असल में रोते हैं। कहते हैं क्रिश मैं क्या करूं, मेरे 2.5 करोड़ बिल्डर के हाथ में चले गए हैं, अब मैं कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो ये टाइप का सिचुएशन हो जाता है। इसलिए पहली बात मैं बार बार दोहराता हूं, बिल्डर के ऑफिस में मत जाओ। बिल्डर के ऑफिस में जाना बहुत बड़ी गलती है। जैसे अगर 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ कंचे खेलता है, मार्बल्स खेलता है, तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा उसको कच्चा खा जाएगा। अगर तुम बड़े बच्चों के साथ कंचे खेलोगे तो तुमको कच्चा खा जाएंगे। और यहाँ पे ऐसी गलती है कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, अभी अभी तुम कंचे खेलना सीख रहे हो। मार्बल्स तो खेला होगा बचपन में, कंचे कहते हैं मार्बल्स, गोल गोल गोटियां। तो ये जो गोटी या मार्बल्स या कंचे, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हो और आप जाके एक 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड बच्चों के ग्रुप के साथ, वो ग्रुप खेल रहे हैं, वो लोग पक्के खिलाड़ी हैं, आप अनाड़ी हो, आप अगर उनके साथ जाके कंचे खेलोगे तो जरूर हारोगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पहला गेम अगर तुम जीत गए तो समझ लो कि अगले 3 गेम में वो हरा के आपके सारे कंचे ले लेंगे। तो पहली बात मैं कहता हूं, डोंट गो टू सेल्स ऑफिस। लेकिन अगर आप चले ही गए हो, आपकी जिद है, या आपकी फैमिली ने कह दिया है कि नहीं हमको आना ही है, ये लोधा का प्रोजेक्ट या रुणवाल का प्रोजेक्ट या जो भी है देखना ही है, तो आप देखिए। लेकिन हमेशा आपके हाथ में एक बटन होना जरूरी है, और उस बटन को मैं कहता हूं दोस्तों फक ऑफ बटन। अश्लील शब्द है लेकिन ये कहता हूं मैं, आपके हाथ में फक ऑफ बटन होना बहुत जरूरी है। फक ऑफ बटन क्या है? अगर आपको लगे कि ये लोग आपको आर्ग्यू कर करके एक दिशा में लेके जा रहे हैं, याद रखिए वो आपके सगे नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, यारी दोस्ती बढ़ाने का नाटक हो रहा है। यहाँ पे फुल ड्रामा कंपनी है। आप जो कुछ भी देखते हो सब कुछ छलावा है। अगर आप देखते हो कि अरे किसी और ने फ्लैट बुक कर लिया और उसके लिए केक काटा जा रहा है, उसके लिए घंटी बजाया जा रहा है, उसके लिए ताली बज रही है, दोस्तों ये ड्रामा कंपनी हो रहा है। अगर वो कह रहे हैं स्पीकर पे कि अरे देखो लास्ट 3 यूनिट्स बचे हैं वगैरह, ड्रामा हो रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि आज का डिस्काउंट, अमेजिंग डिस्काउंट है, आज का प्राइस जिंदगी में कभी नहीं लौटेगा, ड्रामा कंपनी हो रहा है दोस्तों, खबरदार। लेकिन फिर भी आप इस ड्रामा कंपनी के बीच में अगर बैठे हो, तो ड्रामा कंपनी में अगर बैठकर फिर भी अगर फैसला करना चाहते हो, तो आपके हाथ में फक ऑफ बटन वाला सेफ्टी बटन होना जरूरी है। और वो फक ऑफ बटन ये है, अगर किसी ने कोई आपके ऊपर हावी होता है, वो कहता है कि सर यही हो सकता है, आप जो कह रहे हो वो नामुमकिन है, जैसे कि एक प्राइस, वो कहते हैं सर 35 लाख के नीचे हो ही नहीं सकता है, और आप अगर उठ के खड़े रहने को ट्राई करते हो और वो कहते हैं सर हमको लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, अगर आप जेन्युइन बायर होते ना तो आप ऐसे नहीं करते। तो ये जेन्युइन बायर
होने का जो वो लोग आपके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, खतरे का घंटी होना चाहिए। वो आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो उस समय आपको एक ही काम करना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि बॉस तुम सीरियस बायर नहीं हो, तो कह दो मुझे तुम्हारे सामने सीरियस बायर साबित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सगे नहीं हो, मेरे शुभ चिंतक नहीं हो। सेल्समैन हो, सेल्समैन की औकात में रहो। तो इसको मैं कहता हूं फक ऑफ बटन। फक ऑफ कहो, बटन दबाओ, निकलते बनो, चलते बनो, वापस मुड़ के मत देखो। चाहे वो जितने आपको ललकारें, वापस मुड़ के मत देखो, नहीं तो आप उनके हाथों में फंस जाओगे, क्योंकि वो आपको लपेट लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने बिल्डर्स के बारे में बात किया है, ये इन्वेस्टमेंट की भी थोड़ी बात कर दी। बिल्डिंग इंडस्ट्री का जो रियल एस्टेट जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी सूरत में इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं इसके ऊपर और भी इलैबोरेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक सोच डाल रहा हूं। बिल्डिंग में, फ्लैट में इन्वेस्ट करना आप ऑर्डिनरी आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोग, बहुत ही स्पेशलिस्ट लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए, और आपका जो मेंटल पावर है और आपका जो जनरल नॉलेज है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी फ्लैट बायर के लिए फ्लैट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के मन से मत जाओ। अगर आप जा रहे हो फ्लैट खरीदने के लिए, तो भी फ्लैट बिल्डर के यहां मत जाओ। और अगर आप बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाके बैठने की गलती करते हो, तो प्लीज फक ऑफ बटन लेके जाओ। उनको अपना दोस्त मत मानो, उनको अपने सगे मत मानो, और उठने की तैयारी में जाओ। कभी भी आप उठ सकते हो, चलते बनने की तैयारी में जाओ, अग्रेशन में जाओ, ताव में जाओ, टेंशन में जाओ। वो कहेंगे सर इतना टेंस क्यों हो रहे हो? सर आराम से बैठो ना। आराम से मत बैठो, आराम से मत बैठो, नहीं तो आराम से वो आपके अंदर वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देंगे और आराम से आपका किडनी काट के निकाल के ले लेंगे। बहुत खतरे में हो, आराम से मत बैठो, ये आराम करने की जगह नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश, द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।